जो भी बिल ला रहे हैं वो नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, लोगों को घुमा रहे हैं। मुसलमानों को उन्होंने तौहीन किया, बेइज्जत किया, शर्मिंदा किया। 11 साल के अंदर बीजेपी ने कुछ नहीं करा। तो ये अनपढ़ जाहिल गंवार ही बता रहा हूँ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। अगर आज पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर देश का होता तो ऐसी भाषा उसके हलक से बाहर आती ही नहीं। ये सब दिखावा, इनका हर काम रियाकारी और दिखावा है। आज तक कोई जमीन पर हकीकत सामने नहीं आई कि योगी राज जो है वो जंगल राज है, ये सुधर जाएं, ये नहीं तो इनके साथ सख्त कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। मोदी, मुसलमान और मुसलमानों की बदहाली। 11 साल बाद फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुसलमानों की याद आ गई है। इससे पहले पीएम मोदी कह चुके हैं कि मेरी मंशा है, मैं चाहता हूं कि मुसलमानों के हाथ में एक तरफ कुरान हो तो एक तरफ कंप्यूटर हो। लेकिन 11 साल बाद पीएम मोदी को जब मुसलमानों की याद आई तो बदहाली के साथ साथ मुसलमानों को टारगेट करते हुए मुसलमानों का अपमान कर दिया है। पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ कानून या वक्फ सही तरीके से काम करता तो फिर मुसलमान युवा पंचर नहीं लगाते। अब सवाल ये है कि वक्फ का और पंचर का रिश्ता क्या है। सवाल ये भी है कि 11 साल बाद पीएम मोदी को मुसलमानों की याद आई भी तो टारगेट करते हुए उनका अपमान कर दिया। और सवाल ये भी है कि क्या देश में 11 साल बीत जाने के बाद भी पीएम मोदी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए कांग्रेस पार्टी पर ही हमलावर हैं? क्या 11 साल में मुसलमानों की जिम्मेदारी पीएम मोदी की नहीं बनती? कितना हुआ मुसलमानों का विकास 11 साल के भीतर, जानते हैं समझ से। मैं यहाँ से रोड किनारे कह लीजिएगा, फिर कह लीजिएगा कि यहाँ पर एक बैठक लगती है रोज़। यहाँ पर लोग जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं, तमाम चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तो मैंने सोचा कि इन्हीं लोगों से समझा जाए और बातचीत की जाए कि आखिर वक्फ और मुसलमान और मोदी सरकार कितना विकास हुआ, कितना तुष्टीकरण हुआ और कितना प्रताड़ित हो रहा है देश का मुसलमान। शुरुआत आपसे करती हूँ सर। आपने बयान तो सुना होगा पीएम मोदी का, लंबा चौड़ा भाषण था कल का, और पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ सही तरीके से काम करता तो मुसलमान जो युवा हैं वो पंचर नहीं लगाते। क्या समझ आ रहा है इस बयान से? खाली वक्फ की वजह से थोड़े मुसलमान पीछे रह गया। हुकूमतों ने भी नज़रअंदाज किया मुसलमानों को। मुसलमानों ने कांग्रेस को नकारा, मोदी जी को वोट दिया 2014 में। उन्होंने सोचा सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास उनका नारा था, उसमें मुसलमानों ने यकीन किया और 30-40% मुसलमानों ने मोदी जी को वोट भी दिया। मोदी जी ने उसका फ़ायदा उठाया, प्रधानमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने। हम लोगों ने तो ये सोचा था ये देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है। वो अडानी, अंबानी और नीरव मोदी, ललित मोदी, इन लोगों के प्रधानमंत्री बने, देश की जनता के भी प्रधानमंत्री नहीं बने। आज देखिए कितना बुरा हाल है, हर जगह मार काट मची हुई है। यूपी में ठाकुरों के लड़कों ने दलित के लड़के को जिंदा जला दिया, सिर्फ इस वजह से कि उसने गेहूं का बोझ ढोने के लिए मना कर दिया। योगी जी के गृह क्षेत्र में बनारस में नहीं गोरखपुर में भी 2 बच्चों का गला दबा के मार दिया गया। प्रयागराज में भी बुरा हाल है। हर जगह पूरे हिंदुस्तान में, पूरे यूपी में आग मची हुई है, हर जगह मार काट है। तो वो लोग जो दलित थे वो क्या इंसान नहीं है? उनकी जान नहीं है? उन्हें कैसे मारा? जब वोट लेते हैं तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कहते हैं, और वोट लेने के बाद दलितों को, मुस्लिमों को, आदिवासियों को उनको नकार दिया जाता है, उन्हें जूते की नुक पर रखा जाता है। फिर उनके लिए मनुस्मृति लागू हो जाती है कि तुम लोग बराबर के नहीं हो, बराबर नहीं बैठ सकते। तुम लोगों, ये लोगों का प्लान ये है कि सरकारी स्कूलों की ज़मीन अडानी अंबानी को बेच दी जाए, पढ़ाई इतनी महंगी हो जाए कि दलितों के, मुसलमानों के, आदिवासियों के बच्चे न पढ़ सकें, और प्राइवेट स्कूल के ऊपर ये निर्भर रहें। फिर उनकी फ़ीस और किताबें इतनी महंगी कर दी जाएँ ये गरीबों के बच्चे न पढ़ सकें और फिर ये गुलाम बन के रहें। देश में इतने बड़े मुद्दे हैं सर, लेकिन उन मुद्दों पर चर्चा ना होकर पीएम मोदी कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो पंचर बनाता है। स्थिति ये कांग्रेस की वजह से है? नहीं, कांग्रेस की वजह से नहीं है। कांग्रेस की वजह से तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे और प्लेग की बीमारी आई तो दुनिया में मंदी थी, हमारे मुल्क में मंदी नहीं थी। हमारे मुल्क में बहुत रोज़गार चल रहा था। हमारी जीडीपी भी उस टाइम 9% थी, और ये मुग़लों का रोना रोते तो उस टाइम हमारी जीडीपी 45% थी मुग़लों के ज़माने में। हमारे टाइम में सोने का सिक्का और चांदी के सिक्के चलते, गिन्नी अशरफियाँ चलती थी। आज इन्हें कागज़ और लोहे का सिक्का पैदा नहीं है। कागज़ इनका देखिए
कितनी जल्दी नोट, अभी कल परसों नोट निकाले 500 के, 50-50 के, ये सब सड़ गए नोट, जो हाथों में नहीं आ रहे। और जो पुराने नोट है उन्हें देख लीजिए आप, इन्हें तो कागज़ भी पैदा नहीं है जो कागज़ के नोट अच्छे बना सकेंगे। तो हिंदुस्तान को क्या अच्छा बनाएंगे? पूरे दुनिया की इन्होंने भ्रमण कर लिया, हवाई यात्रा इन्होंने कर ली, कहीं से इन्हें काम मिला, कहीं इन्हें रोज़गार मिला, कहीं बिजनेस मिला हिंदुस्तान को, सिवाय इसके कि जहाँ भी गए वहाँ इन्होंने मुँह की खाई है। हर जगह अपने आदमी भेज देते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, उससे कुछ नहीं होता। जब तक के देश का विकास ना होगा, जब तक काम ना होगा, हर हाथ में काम होगा, तब देश विकास के आगे बढ़ेगा। और विकास करे जब हर हाथ में काम होगा तो देश खुशहाल होगा। तो यही बात तो पीएम मोदी कह रहे हैं ना कि हर हाथ रोजगार होना चाहिए। मुसलमान के बच्चे पीछे इसलिए रह गए क्योंकि कांग्रेस थी, हम देखिए हर योजना से मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। उसमें मुसलमानों की भी गलती है, इन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, बच्चों को पढ़ाया नहीं। हम कांग्रेस के ऊपर भी दोष नहीं दिए, कांग्रेस ने भी नकारा, बीजेपी ने भी नकारा, हमें तो सबने नज़रअंदाज किया जो सच्चाई है। अगर कांग्रेस ने ज़्यादा किस राज्य में मुसलमान प्रताड़ित हुआ, कांग्रेस में या फिर बीजेपी में? नहीं, अब तो इन्होंने हद ही कर रखी है। ये तो अब सिर्फ वोट तो ले लेते हैं उस टाइम हिंदू मुसलमान सबका साथ सबका विश्वास कह के, अब मुसलमानों को इतना नकारा, मुसलमानों का अन्ना इस्तेमाल करके दलितों को और आदिवासियों उन्हें कुचला जा रहा है। जो दलित हैं, जाटव समाज के हैं, हरिजन हैं, उन लोगों को पीटा जा रहा है, उनके बच्चों से गुलामी कराई जा रही है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये मनुस्मृति इन्होंने लागू कर दी। संविधान ना होकर मनुस्मृति की चर्चाएं तो देखिए राजनीतिक तौर पर भी खूब हो रही है। सर, पीएम मोदी का पंचर वाला जो बयान है, इससे क्या समझ में आ रहा है? आखिर पीएम मोदी कहना क्या चाहते थे? इनफैक्ट मैं जो कहूँ मैं कि पीएम मोदी आज से नहीं, इवन जब गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने 2002 का दंगा कराया, सिर्फ मुसलमान हिंदू कराया और मुसलमानों को कत्ल गारत की उन्होंने, मोर देन 2000 लोगों का उन्होंने जेनोसाइड कराई। और उसके साथ साथ आज भी जो उनका ख्याल और सोच है, जैसा कि पहले भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि इनको तो इनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। हम कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम आप खूब करो, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन किसी एक खास कम्युनिटी को टारगेट करके उसको बेइज्जत करके और उसको ये कहो कि हाँ ऐसे हैं वैसे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इनको इस तरीके से किया जाए, प्रताड़ित किया जाए और उन पर कोई भी जुल्म किसी भी स्टेट के किनारे या किसी ज़िले में हो रहा हो, अगर वहाँ पर होने दिया जाता है या इनकी खामोशी रहती है, उस पर एक ज़बान नहीं बोलते। नहीं तो देश के प्राइम मिनिस्टर, इनकी 24 से 25 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, चाहे मिलके हों चाहे इनकी खुद की हों, अगर ये घुड़की दे दें अगर किसी सीएम को कि ऐसे दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा सीएम नहीं है देश का किसी भी स्टेट का जो उस गलती को दोहरा सके, उसके लोग दोहरा सकें। लेकिन नहीं, ये खुद चाहते हैं कि जितना हिंदू मुस्लिम कर सको, मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान से लेकर शमशान तक, इससे लेकर होली तक, तमाम चीज़ें उन्होंने कर डाली। इसके बावजूद आखिरी में जब आता है, ये तब ऐसे वक्तव्य देते हैं जब ये फंसते हैं। मोदी या इनकी सरकार जब फंसती है तब ये वक्तव्य देते हैं, तब दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं इनका बड़ा हितैषी हूँ, मैं बहुत चाहता हूँ मुसलमानों की ऐसी हालत नहीं हुई होती अगर कांग्रेस ने ऐसा किया होता। लेकिन वो ऐसा नहीं, वो यह कह करके मुसलमानों की और बेइज्जती कर रहे हैं और उनको नीचा दिखा रहे हैं कि देखो सबसे निचली कौम है जो सबसे गंदा काम कर रही है। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा। मुझे बताइए सर, पीएम मोदी भी तो चाय बेचा करते थे ना, चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने। वही मैं कहने जा रहा हूँ, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे गंदा काम तो चाय बेचना है। तुम तो उस वक्त कुल्हड़ भी धोते थे, साफ करते थे और चाय पिला करके चाय पिलाते थे एकदम भिखारियों की तरह, और इसके बाद पैसा वसूलते थे सबसे। तो वो तो कहता हूँ सबसे गंदा काम था पंचर के अलावा। पंचर तो पसीना बहा करके मेहनत करके एक काम को एक फ़ायदा दे रहा है वो इंसान, तुम तो पिला के लूट रहे हो, ले रहे हो और उसका कोई सनद नहीं। बोलते हो कि चाय बेच करके मैं इतनी चाहत मेरी हो गई कि आज मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, इतनी चाहत मेरी जनता की हो गई। अरे तो उस चाहत से जो तुमने स्लोगन दिया है वो तो तुम्हारी, ये भी तो तुम्हारी जनता है। किसी भी कम्युनिटी समुदाय को हो, जब सेकुलर कंट्री है तो कम से कम मुसलमानों की जो आबादी इस वक्त है 35 से 40 करोड़ है। ये चाह करके भी दबाना चाहे तो ये नहीं दब सकता और न दबा पाएंगे। लेकिन हाँ, डराने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, चाहे वो मॉब लिंचिंग रही हो, चाहे किसी को किसी केस में फंसा करके उस पर जुल्म किया और उसको जेल के अंदर किया। जैसा कि बनारस में खुद कंस्टिट्यूंसी में हुआ है, मिश्रा जी थे, सपा के एमपी इनके खिलाफ लड़े थे इलेक्शन, तो उन्होंने तब से देखा था। आज उन पर करनी सेना वालों ने हमला कर दिया। हमला करने के बाद उनको उल्टे उन पर केस लगा के उन्हीं को जेल कर दिया और दूसरे करनी सेना वालों ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया और मानहानि का दावा ठोक दिया, भाई हम पर इल्ज़ाम लगा, हमने ऐसा किया ही नहीं है। तो ये सब कुछ इनकी हुकूमत में हो रहा है। देश के अंदर करनी सेना वाला विवाद भी चल रहा है, वो तलवारें लेकर खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन
सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। ये दो तस्वीरें एक साथ देखते हैं तो क्या मन में चलता है? अगर रत्तनी बराबर एकदम राई के दाने के बराबर भी अगर मोहब्बत होती मोदी को या मोदी की सरकार को मुसलमानों से, यकीन माने तो नमाज पढ़ने में कितना वक्त लगता है सड़कों पे? क्या सड़कों पे और प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं हिंदुस्तान में? कांवड़िये वाले तो महीने महीने पर फूल गिराते हो आप, उनकी स्वागत करते हो, और जबकि वो दंगाई करते हैं, गाड़ी मोटर तोड़ते हैं और तमाम दंगा फसाद करते हैं और लूटते हैं जो रेडी और उन पे खाने पाने और फल फलहरी होता है, तो उनके लिए तो आप ये कर रहे हो। क्या 5 मिनट के लिए 5 से 10 मिनट तक तुम्हें इतना सब्र नहीं कि अगर कोई हमारा हिंदुस्तानी वफादार ईमानदार और यहाँ का रहने वाला अगर कोई 5 मिनट वक्त लेकर नमाज पढ़ रहा है, खुदा को याद कर रहा है या अपने परमात्मा को याद कर रहा है, तो क्या उस पर उन्होंने इतनी पाबंदी लगा रखी है कि ये भी न करने पाए? और आज तुम मुसलमानों की याद कर रहे हो, वो भी तौहीनी की तरह से। मुसलमानों को उन्होंने तौहीन किया, बेइज्जत किया, शर्मिंदा किया, और ये दिखाना चाहे कि सबसे गिरी हुई कौम है, इनको इस तरीके से कहा जाए ताकि इनको ये लगे कि मैं तो बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, उनके फेवर की बात कर रहा हूँ। चाहे वो 3 तलाक ले लीजिए आप, चाहे 3 तलाक ले लीजिए आप, या NRC और जब CAA का हो रहा था उस वक्त जब ये दुनिया में होने लगा हाहाकार, तो फंसने के बाद इन्होंने उस चीज़ को वापस किया और वापस लिया। आज वही ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में पूरे सूबे में, पूरे ज़िले में वक्फ बोर्ड के खिलाफ सब जगह प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है और बहुत जोर खरोश हो रहा है। उसमें सब जाति के लोग शामिल हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, हिंदुओं ने चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया है। तो उनको लगा कि अरे अब तो बड़ा मामला ढीला हो रहा है, अब चलो कम से कम इस बात को हम मुसलमानों को समझाएं और कहें कि भाई ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए है। जबकि हकीकतन बताऊं भाई, मंदिरों के जितने ट्रस्ट होते हैं तुम्हारे पंडितों के अलावा कोई दूसरी कौम के तो लोग वहाँ में ट्रस्ट में नहीं होते, जो शेड्यूल कास्ट होता है। इवन देश का पहला नागरिक जो प्राइम और राष्ट्रपति होता है, अयोध्या के मंदिर में या कोणार्क के मस्जिद में मंदिर में उनकी एंट्री नहीं हुई, नहीं होने दिया। क्यों? अगर आपने ये सोचा होता कि इनका पद भाई राष्ट्रपति हैं, इनका नंबर 1 पद होता है, इनकी बड़ी गरिमा होती है, अगर उस पद की गरिमा को आप देखे होते तो उनकी एंट्री तो आप आम लोगों से पहले करवाते, बड़े सेवा सत्कार और इज्जत के साथ, लेकिन वो नहीं। जो PM का पद होता है वो बेहद सम्मानित पद होता है। ऐसे पद पर बैठकर PM मोदी को उस तरीके के भाषण देने चाहिए क्या? हकीकत में मैं बताऊं, वो 4 पास भी नहीं है। उस ज़माने में 4 पास 3 पास बड़ी वैल्यू रखता था, जिस ज़माने में कार्य मैंने किया है। क्योंकि एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है, राजीव शुक्ला ने शायद लिया था, तो उन्होंने कहा था मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। जब तक उन्होंने पूछा कि 8वीं का, बस ऐसे ही तकरीबन। तो ये अनपढ़ जाहिल गंवार ही बता रहा हूँ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। अगर आज पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर देश का होता तो ऐसी भाषा उसके हलक से बाहर आती ही नहीं। जैसे मनमोहन सिंह थे, राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थी, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे देश के, उन्होंने कभी किसी भी कौम के लिए उन्होंने ऐसी तौहीन भरी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। तमाम प्रधानमंत्रियों ने तो मुसलमानों का तुष्टीकरण करा, मोदी जी लगातार बता रहे हैं। ये उनकी एक रणनीति के तहत अपनी बयानबाजी देते हैं। ये याद रखिए एक बात और, जब ये जो चीज़ कहें उसके बरअक्स ही उनका मकसद होता है, उसके उलट ही होता है इनका मकसद। जो भी कहे जाने जी उसके उल्टे ही उसका मकसद होता है। कभी कहा कि मैं 15 करोड़ रुपए 15 लाख रुपए डाल दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। भाई मुसलमानों को नौकरी मत दो, हम ऐसे खुददार लोग हैं, हम अपनी मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमा लेंगे, चाहे पंचर ही क्यों न जोड़ना पड़े, जूता ही पॉलिश क्यों न करना पड़े, मैं बता रहा हूँ। लेकिन तुम हिंदू भाई को तो नौकरी दो, तुम हिंदू भाइयों को तो नौकरी दो, उनको तो सम्मान दो, उनको तो इज्जत से रखो। अब तुम एक तरफ से दलित भाइयों को हिंदू भी कहते हो और उन पर कत्ल गारत करते हो। आज अगर वो लड़की पढ़ी लिखी है दलित समाज की, उसने तुम्हारे गेहूं के बोझे को नहीं उठाया तो तुमने उसको जिंदा जलवा दिया। क्योंकि तुम्हारी एक दंगा और दंगाई एक हुकूमत बनी हुई है और जो जंगल राज चल रहा है यूपी में। अगर ऐसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह कह दिया अलल ऐलान कि योगी राज जो है वो जंगल राज है, ये सुधर जाएं, ये नहीं तो इनके साथ सख्त कार्रवाई होगी। और इनके इतने, हाँ बिल्कुल, और इतने नहीं, इन्होंने 10 गवर्नर जो हैं, जो इन पदों पे हैं, राज्य के नंबर 1 पद माना जाता है, उन राज्यपालों को भी इन्होंने घुड़की लगाई। और इतिहास गवाह है, पहली बार आज़ादी के बाद इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को भी नोटिस दिया। तो उन्होंने फिर ऑर्डर पास किया कि राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, अगर विधानसभा या लोकसभा से कोई कानून पारित होता है तो अगर वो नहीं साइन करते तब भी वह कानून वैध माना जाएगा और उसका गजट बनेगा। तो उन्होंने अलग ऐलान कह दिया। अब ये बात बताइए कि वह जो वक्फ कानून है
वो तो संसद से पास हुआ है, फिर उसका इतना विरोध क्यों? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। संसद में जो जेपीसी बनाई गई थी, पहले बार जब उन्होंने पुटअप किया था तो जेपीसी बनाई गई थी, तो जेपीसी के जो सदस्य और अपोजिशन पार्टियों के थे, उन लोगों ने जो अपना प्रपोजल दिया उसमें एक लफ्ज़ एक शब्द नहीं ऐड किया, उनको दरकिनार कर दिया और अपने तरफ से कहता वक्फ बोर्ड में अगर 8 मेंबर हैं तो 2 नॉन मुस्लिम होंगे, 2 गैर मुसलमान होंगे। भाई हमारे अंगने का उन्हीं का डायलॉग है, भाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो हमारा वक्फ बोर्ड है, हमारे पुरखों ने अदायगी की और वक्फ किया है। वक्फ होता है अल्लाह के नाम से वक्फ किया उन्होंने, अपनी ज़मीन को, अपनी जायदाद को, आने वाली हमारी कौम को, हमारे कम्युनिटी के लोगों को फ़ायदा उससे मिले। अच्छा, तो उस फ़ायदे के लिए अब वो तुम्हारी आंखों में कटक रहा है कि वो ज़मीनें जिस तरीके से अडानी ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर अपना घर बनाया है, उसका क्या नाम है, जो मुंबई में है और कई जगहों पर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उसके खिंचने और उसके गिरने की जब नौबत आई तो उन्होंने ये कानून बनाना शुरू किया। ये एक तनिक बात अपने दोस्त की बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अडानी को संरक्षण दे रही है सरकार ताकि जमीन न, और ये इतने नहीं, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे जो आज मुगलों ने, हमारे पुरखों ने जो मिल्कियतें बनाकर गए हैं वो लोग, आज उन पर करोड़ों की गुआही डेली हो रही है। करोड़ों की हिंदुस्तान में, पूरे राज्य में, चाहे वो साउथ हो, नॉर्थ हो या सेंटर, जहाँ हम बैठे हैं दिल्ली में, आप ले लें, यहाँ आप कहते हैं आपका ये टावर है, क्या कहते हैं आपका कुतुब मीनार, लाल किला ले लें आप और तमाम टॉम्ब हैं और जितने एरिया हैं यहाँ पर, जितने पुराने बिल्डिंगें बनी हैं, सब पर गुआही और टिकट लगा हुआ है, करोड़ों की गुआही रोज हो रही है। खा हमारा रहे हैं, हमारे ज़मीन खा रहे हैं, हमारे पुरखों की दी हुई ज़मीनों पर अपना ये गुजर बसर कर रहे हैं और आज हम ही पर लाल लाल आँखें दिखा रहे हैं। तो ये सरासर गलत है और झूठ है, और ये जो कह रहे हैं ये टोटल बराबर झूठ है। 100% मुसलमानों को आज से अपमान नहीं कर रहे हैं। जब से ये सीएम बने हैं तब से गौर अच्छा के नाम पर कत्ल गारत हो रही है, डराया धमकाया जा रहा है, मुसलमानों का अघोर अपमान कर रहे हैं। ये ऐसा न हो कि ये बर्दाश्त से बाहर हो जाए और कहीं मुसलमान अगर अपने आगे उस पर, तो यकीन माने कितनों को ये मारेंगे, कितनों को तोप से उड़ाएंगे, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, भैया 40 करोड़ हैं, कितना भी हो। हम तो कह रहे हैं भारत की शान या हिंदुस्तान की शान बाकी है, अभी तो इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। इंशाअल्लाह ये कुछ भी कर ले, पूरी दुनिया लगी ताकत मुसलमानों को इस्लाम को ख़त्म करने के लिए। जितने ये कोशिश करते हैं ख़त्म करने की, ये उतने पनपता और बढ़ता और जीता और जागता है, फूलता और फलता है। सवाल वक्फ का है, लेकिन सर पंचर वाला अपमान पीएम मोदी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, अपमान किया, ठीक है, लेकिन मोदी सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी। 11 साल में कितना विकास हुआ आप लोगों का? 11 साल के अंदर बीजेपी ने कुछ नहीं करा, सिर्फ प्रॉपर्टियाँ बेची हैं, बेईमानी करी है, मुसलमानों को थोड़ा नीचा दिखाने के लिए भाषाएं बोली हैं और अपने इलेक्शन के लिए, फ़ायदे के लिए ये सब काम करें। और क्या करा है लेकिन उन्होंने? तो बड़ी फिक्र कर रहे हैं, अब तो मुसलमानों पर प्यार आ रहा है पीएम मोदी को। कह रहे हैं ना कि अगर देखिए वक्फ सही से चलता तो फिर मुसलमान बच्चे पंचर नहीं लगाते, किताबें होती, कंप्यूटर होता हाथ में। वो तो इसने क्यों ना कर रहा है 11 साल से, मोदी को करना चाहिए 11 साल से। चलो पीछे की सरकार है, उन्होंने क्या ना करा, राजीव गांधी या इंदिरा गांधी ने बहुत कुछ किया था इंडिया के अंदर। इन्होंने क्या करा है, क्या बनाया? कोई एयरपोर्ट बना दिया, कोई हॉस्पिटल ऐसे बना दिए, क्या करा है? खाली फ़ायदा उठाया और ज़मीनें जायदाद बेच रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं कि पिंचर लगाएं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बाकी हमारे भाइयों ने बोला बहुत बढ़िया। मोदी सरकार अपनी गिनवाती है कि कोई भी योजना अगर मोदी सरकार लाई है तो उसका लाभ मुसलमानों को भी मिला है, उससे मुसलमानों का भी विकास हुआ है। अरे मुसलमानों का विकास इन्होंने कहाँ करा है? वो तो योजनाएं पहले से लागू हैं, कांग्रेस के ज़माने से लागू हैं, वो योजनाएं मिल रही हैं। इन्होंने कौन सी नई योजनाएं दी हैं? कोई योजनाएं ना दी हैं इन्होंने। क्या किया मोदी सरकार ने? मोदी और मुसलमान क्या रिश्ता? कुछ ना दिया है, खाली झूठ बोलने के अलावा और राजनीति के अलावा कुछ ना करा अपने फ़ायदे के लिए बस। मोदी जी पहले कहते हैं कपड़ों से पहचान लीजिए, फिर कहते हैं मैं मुसलमानों को हमदर्द हूँ। चल क्या रहा है देश में? अरे चल क्या रहा है, वो तो इलेक्शन के लिए बस चला रहे हैं ये हिंदू मुसलमान। और क्या कर रहे हैं? वक्फ वगैरह जो ध्यान भटकाने के लिए हिंदुस्तान में ये ले आए, वो ले आए, इस तरीके की बातें करते हैं। और करते क्या? खाली झूठ के अलावा क्या किया है? अच्छा,
आप मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा सर कि जो भारत की सरकार है वो मुसलमान मुक्त है, एक भी मंत्रालय मुसलमानों के पास नहीं है, यहाँ तक कि जो अल्पसंख्यक मंत्रालय वो भी, लेकिन फिर भी पीएम मोदी कह रहे हैं कि मुझे पसमानदा मुसलमानों की फिक्र है। झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। और जब से ये बैठे हैं सीट पर उसके बाद इन्होंने सारी चीज़ें जो है मुसलमान के ख़िलाफ़ करी हैं, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, वक्फ बिल का हो, ये सारी चीज़ें मुसलमान के अपोजिट लेकर आ रहे हैं। और इनका जुमला हमदर्दी के लिए ये तो जुमला बोल दिया, मुसलमानों को मॉब लिंचिंग हो रही है, क्या वर्ड बोला इन्होंने? कुछ नहीं बोला। मुसलमानों की मस्जिद पे अटैक हो रहे हैं, कोई कुछ बोला? नहीं बोला। मदरसे पे अटैक हो रहे हैं, इन्होंने कुछ बोला? नहीं बोला। ये कहीं कुछ बोलने वाले नहीं है। ये जो मुझे लगता है, मैं अपनी वो बता रहा हूँ ओपिनियन, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए दिखाने के लिए एक तकरीर दे रहे हैं, वो उनको जाके दिखा देंगे कि हम मुसलमानों के फेवर में हैं, बस। इसके अलावा इनके पास ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन योगी जी पहचान करवाते हैं, नेम प्लेट लगवाते हैं दुकानों पे, और पीएम मोदी इस तरीके का बयान दे रहे हैं अपमानित। सीएम और पीएम मुसलमानों को क्या विलन बनाना चाहते हैं देश के अंदर? देखें, सीएम और पीएम का मसला यहाँ नहीं है, यहाँ का मनुस्मृति का, आरएसएस का ये एजेंडा है कि हम पूरा हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। जैसे कि मैं मिसाल दे रहा हूँ, पीसीआर की गाड़ी होती है, उस पर लिखवाया हुआ है प्रखर, मतलब संस्कृत के वर्ड ईजाद करके ये लेके आ रहे हैं। और प्रगति मैदान होता था, अभी उसके नाम के आगे वो मंडपम लगा दिया हुआ है। तो ये एक हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जा रहे हैं। और इनकी जो ऊंची कास्ट है, हिंदू कास्ट में, इन लोगों ये चाहते हैं कि ये ऊंची वाली कम्युनिटी जो भी है, ये सबका शोषण करे। हिंदू राष्ट्र में भी पूरे हिंदू नहीं? हाँ, पूरे हिंदू नहीं, जो पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, जो समझते हैं, उनके अंदर इंसानियत बाकी है, तो वो इंसानियत के तौर पर ये सबको एक साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के सीएम हैं, एक नहीं कई सीएम हैं, पीएम हैं, इनका तो सिर्फ एक ही फोकस है कि मुसलमान को किसी तरह से, उनकी ज़ुबानी प्रेजेंटेशन में ही मुसलमान नीचे है और फैक्चुअल भी यही चीज़ें हैं सारी। ठीक है, मतलब अब चाहे करनी और कथनी कुछ भी हो, लेकिन जो बयानों से पता चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों को विलन बताया जा रहा है। सर मुझे बताइए कि पीएम मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमान जो गरीब रह गया, जो पिछड़ा रह गया, उसका विकास करना, इसीलिए ये वक्फ कानून बदला गया। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या भारत की सरकार में मुसलमानों को जगह नहीं देनी चाहिए थी? तीसरा कार्यकाल लेकिन मुसलमान मुक्त सरकार, कैसे देखते हैं इसको? अगर मोदी जी मुसलमानों के इतने हितैषी हैं तो जहाँ जहाँ मुस्लिम सीटें थी वहाँ टिकट देते, सरकार में शामिल करते, पूरी भागीदारी देते। जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उस हिसाब से सीट देती है। जैसे बहन कुमारी मायावती देती हैं यूपी में, जहाँ मुस्लिम सीटें मुस्लिम देती हैं, जहाँ ठाकुर है ठाकुर देती हैं, जहाँ ब्राह्मण है वहाँ देते हैं। लेकिन मोदी जी तो ये कांग्रेस को याद दिला रहे हैं कि अपना अध्यक्ष मुसलमान दो, टिकट मुसलमानों को दो, जबकि खुद भी एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं देते। ये सिर्फ गुमराही करने वाली बात है कि मुसलमान को अध्यक्ष बना दो। अध्यक्ष बनाने से क्या हो जाएगा? अध्यक्ष बनाने से मसला हल नहीं होगा। सरकार में मोदी जी हैं, मोदी जी योजनाएं लाएं, मुसलमानों को फ़ायदा दें। मुसलमानों में कोई अगला पिछड़ा नहीं होता जैसा इन लोगों के यहाँ है। मुसलमानों में सब एक ही सब में खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, चाहे वो गरीब है, अमीर है, बादशाह है। अगर बादशाह आगे खड़ा हुआ है, पीछे खड़ा हुआ है बादशाह, और आगे फ़कीर बैठा हुआ है, तो उसको नहीं हटा सकते हम, क्योंकि वो सबसे बड़ी शहंशाह का दरबार है। जो अल्लाह ताला का दरबार है वो सबसे बड़ा शहंशाह, शहंशाहों को शहंशाह है, बादशाहों को बादशाह है। वहाँ कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है, ना काला गोरे से अच्छा है, ना गोरा काले से अच्छा है। वहाँ ना अमीर गरीब से अच्छा है, ना गरीब अमीर से अच्छा है। हमारे मज़हब में ये कुछ ऊंच नीच बिल्कुल नहीं है जो इनके मज़हब में है। जो मजनू सरमती ये लागू किए हुए हैं, जो वोट तो ले लिया दलितों का, पिछड़ों का, उनको कुचल रहे हैं, उनकी हत्याएँ हो रही हैं, उन्हें जला जला के मार रहे हैं, उन्हें गर्दन दबा रहे हैं, उनकी बेटियों के साथ गलत काम हो रहे हैं। गाय काट काट के ये 500-500 700 गाय काट काट के बाहर भेज रहे हैं। ये सारे और मुसलमानों को उसमें फंसा देते हैं। गऊ के शीप है, ये फांसी का कानून क्यों नहीं लाते? ये लाएं और सच्चाई से जो गाय काटे उसको फांसी दें। हम मुसलमान हैं, हम कह रहे हैं मोदी सरकार है, सेंटर में, स्टेट में, हर जगह मोदी है, नीचे मोदी, ऊपर मोदी, हर जगह मोदी है। ट्रिपल सरकार है, एमसीडी में डबल इंजन का, ट्रिपल इंजन की सरकार है। मानते हैं डबल इंजन सरकार, जो आपने पॉइंट उठाया वो बाखूबी उठाया है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि जो मुसलमानों के प्रति केंद्र सरकार का रवैया, मोदी जी का, वो रवैया अलग है और दिखावा अलग है, असलियत और उसमें फ़र्क है? बिल्कुल दिखावा अलग, कथनी और करनी में इनकी में फ़र्क है। जैसे ये कहते हैं, अगर वैसा कर रहे होते तो ये मोदी जी कभी भी नहीं हटते, कोई भी नेता इन्हें हटा नहीं सकता था। जिस तरह से इन्होंने कहा था, उस सबका साथ सबका विश्वास
और सबका विकास अगर ये लाए होते, इन्होंने एक भी संसदीय क्षेत्र कहीं अच्छा बनाया हो, कहीं कोई कॉलेज अच्छा बनाया हो, यूनिवर्सिटी कोई अच्छी बनाई हो, कहीं रेलवे स्टेशन अच्छा बनाया हो, कहीं हवाई एयरपोर्ट कहीं बढ़िया बनाया हो, सब इन्होंने जो कुछ भी इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित नेहरू ने, राजीव गांधी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो भी कुछ बनाया वो सब इन्होंने बेच दिया अडानी अंबानी को। अब तो ये देश गुलाम होने जा रहा है अडानी अंबानी का। इनकी प्लानिंग ये है कि जिस तरह पहले गुलाम थे आदिवासी और दलित, उस तरह ये फिर उसी लेवल पे आ जाए और इन लोगों के गुलाम बन के रहें, इनके बराबर कुर्सियों पर न बैठे। हम तो हरिजन आएगा उसको भी गले लगाते हैं, उसको भी बराबर बैठाते हैं, दलित आता है, जाटव आता है, उसको भी हम गले लगाते हैं, उसको बराबर बैठाते हैं। कल भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन हुआ, हम लोगों ने सबने खुशी मनाई, उनका अम्बेडकर जन्मदिन और मनाया। उसी दौरान पीएम मोदी का ये बयान भी आया। बिल्कुल। जब यह प्रोग्राम सेंट्रल हॉल में हो रहा था पार्लियामेंट के, जहाँ पर फूल माला चढ़ाई जा रही थी, अम्बेडकर को याद किया जा रहा था, उसी समय इन्होंने हरियाणा में हिसार में प्रोग्राम रखा अपना। तो कितने अम्बेडकर भक्त हैं ये आप सुन लें। दूसरा जो अमित शाह है, नंबर 2 के जो पायदान के बड़े ताकतवर और बड़े शक्तिशाली इंसान हैं, वो आए ही नहीं सेंट्रल हॉल में, वो गायब रहे। तो ये दर्शाता है कि कितने अम्बेडकर भक्त हैं और कितना ही हमारे संविधान के मोह भक्त में हैं। तो ये सब दिखावा, इनका हर काम रियाकारी और दिखावा है। आज तक कोई ज़मीन पर हकीकत सामने नहीं आई जो इन्होंने किया हो ज़िंदगी में। 11 साल गुजर चुके हैं। बताइएगा कि क्या मोदी और मुसलमानों का रिश्ता क्या है? किससे? मोदी और मुसलमानों के बीच जो रिश्ते की बात चलती है, कितना रिश्ता है मोदी का और मुसलमानों का? तो मोदी नफरत करते हैं मुसलमान से या मुसलमान नफरत करता है मोदी? मुसलमान नफरत नहीं करते, मोदी नफरत करते हैं ताकि वो मुसलमानों से नफरत करें और हिंदुओं के वोट उनको मिलते रहें। जो भी बिल ला रहे हैं वो नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, लोगों को घुमा रहे हैं, यही है। माहौल खराब करके अपना वोट बैंक पक्का कर। नफरत ये है कि मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अब्दुल के लिए कहते हैं कि पंचर लगाते हैं, जबकि मुसलमान 1% भी पंचर नहीं लगाता है। तो ये उनकी मानसिकता झलकती है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात उठाई। मैंने ये आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर पंचर लगा रहे थे, हमने कवरेज की। सर, अब्दुल पंचर लगाए या फिर राम पंचर लगाए? जी, पंचर भी तो मेहनत का काम है, रोजगार है, फिर मोदी जी इतनी धिक्कार नजर से क्यों देख? उनकी मानसिकता बनी हुई है। खुद भी तो चाय बेचते थे वो, अब वो ये नहीं देख रहे, अब तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अच्छा, तो जो छोटा काम कर रहे हैं वो मोदी जी के लिए सम्मान लायक? जी जी आप ही कह जी, ये घटिया मानसिकता है। घटिया मानसिकता है। चलिए ठीक है। देखिए, जहाँ एक तरफ पीएम मोदी के इस बयान को लेकर राजनीतिक तौर पर विपक्ष लगातार हमलावर है, तो वहीं मुसलमान समुदाय इस बयान को लेकर क्या सोचता है वो हमने आपको बताया। लेकिन सवाल अहम यही है कि क्या पुरानी सरकारों को कोसने से काम चल पाएगा, या मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सबके साथ सबके विकास के नारे को गढ़ते हुए मुसलमानों को भी बराबरी का अधिकार दिला पाएंगे? आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।